कि 10 साल की सजा 1 करोड़ का दंड। तो ये तो अविलंब उसको बिहार में भी लागू कर देना चाहिए। चाहे आईएएस हो, नेता हो, कोचिंग माफिया हो, कोई भी हो, उनकी गिरफ्तारी। ये धांधली हुई है। क्वेश्चन जो आंसर हटाया जा रहा था उससे और आंसर क्वेश्चन से एकमात्र छात्रों का यही है कि किसी भी परिस्थिति में परीक्षा को कैंसिल किया जाए। अध्यक्ष को उठा के ऑफिस से बाहर फेंक देना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए अध्यक्ष। यानी अध्यक्ष विष्णु भगवान का अवतार है, कहा कि उन पर विश्वास किया जाए। तो बिल्ली दूध पीते हुए इस बार पकड़ा गई है, पिछली बार नहीं पकड़ा पाई थी। देखिए, बिहार में बड़ी शिक्षक बहाली की परीक्षा हुई, लेकिन उसमें जो है वो धांधली की खबरें आ गई। अब लगातार ईओ ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर उन्होंने कहा है कि इसमें धांधली हुई है, लेकिन बीपीएससी ने एक लेटर जारी किया है, हालांकि उसकी पुष्टि हम भी नहीं करते हैं। उस लेटर में साफ साफ लिखा हुआ है कि उसके खिलाफ अभी और भी साक्ष्य हमें चाहिए, हम इससे नहीं मानने वाले। हमारे साथ तमाम छात्रों की बात करने वाले गुरु रहमान जी मौजूद हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बीपीएससी टीआरई 3 की परीक्षा जो है वो उसमें जो धांधली देखने को मिली, कैसे देखते हैं? लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद हो गया। नहीं, धांधली तो हुई है, 100% धांधली हुई है। धांधली नहीं होते 286 लड़के लोग का भोज में दावत दिए थे बैंक्वेट हॉल में, क्या अध्यक्ष महोदय। ये धांधली हुई है। क्वेश्चन जो आंसर हटाया जा रहा था उससे और आंसर क्वेश्चन से ये 100% टैली कर गया है। ये गलथेतरी कर रहे हैं अध्यक्ष और सचिव, गलथेतरी कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में चला गया है। माननीय डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के भी संज्ञान में चला गया है। दोषी कोई भी हो बचेगा नहीं, लेकिन सबसे पहला शर्त एकमात्र छात्रों का यही है कि किसी भी परिस्थिति में परीक्षा को कैंसिल किया जाए, क्योंकि इसमें गुंडागर्दी हुई है और लगातार हो रही है और इसमें कोई ना कोई घड़ियाल बाकी है। अब सरकार का दायित्व बनता है कि उस घड़ियाल को किसी तरह से पकड़े, नहीं तो बिहार की इज्जत मिट्टी में पलित हो गई है। आयोग के जो ईओ है उसके सबूत पे तो विश्वास नहीं कर रही है ना। सिपाही भर्ती बोर्ड में आर्थिक अपराध पर विश्वास किया गया, बीपीएससी में क्वेश्चन लिखो उस पर विश्वास हुआ, बीएसएससी पर विश्वास हुआ, दरोगा पर विश्वास हुआ। इस पर नहीं, गलथेतरी कर रहा है अध्यक्ष। अध्यक्ष को उठा के ऑफिस से बाहर फेंक देना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए अध्यक्ष और सचिव दोनों को। विश्वास क्यों नहीं करेगा? आर्थिक अपराध इकाई इतना बिहार की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, जो सारी की सारी सूचना उसी आधार पर सब कुछ होता है, और उसी पर विश्वास नहीं कीजिएगा। यानी अध्यक्ष विष्णु भगवान का अवतार है, कहा कि उन पर विश्वास किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री इसको कैंसिल करवा में किसी हालत में इस अध्यक्ष और सचिव को हटा दीजिए, क्योंकि आते ही इसने अपना रंगत दिखा दिया है, जो कि गलत है। अच्छा, टीआरई 1 में और 2 में भी कई छात्र कह रहे हैं कि ऐसी धांधली हुई होगी, लेकिन सरकार उस समय किसी और की थी, इसीलिए ये चीज़ छिपा लिया गया। नहीं, सरकार किसी और की थी या किसी और की नहीं थी, इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन TR1 और TR2 में भी धांधली हुई है। कहिए कि बिल्ली दूध पीते हुए इस बार पकड़ा गई है, पिछली बार नहीं पकड़ा पाई थी। तो निश्चित रूप से ये सरकार, कोई भी सरकार नहीं चाहती कि क्वेश्चन आउट हो, लेकिन ये इस समय में जो तीसरा 3.0 है, इसमें जो 110% धांधली हुई है, क्वेश्चन आउट हुआ है, और आज ही इसको परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए। यही सबसे बड़ा उपाय है। छात्र काफ़ी परेशान हैं और छात्र आपसे कुछ सहायता मांगना चाहते हैं। जो छात्र हैं वो कह रहे हैं कि हमारी आवाज़ों को बुलंद किया जाए, क्योंकि लाखों भविष्य जो है वो अंधकार में चला जाएगा अगर ये रद्द नहीं हो। छात्र हमसे अगर सहयोग मांग रहे हैं तो छात्र को समझ में बुड़बक है वो, और कौन कौन टीचर खाली नोट लूटता है, सब आवाज़ हम ही तो उठा रहे हैं। कल से आवाज़, शुरू से आवाज़ मैं ही उठा रहा हूँ। तो सहयोग क्या, आपका सहयोग का सीना चीर के दिखा दें। मैं चिल्ला रहा हूँ और उस समय तक चिल्लाऊंगा जब तक ये कैंसिल नहीं हो जाता है। अगर ये धांधली लगातार जो हो रही है, इसको कैसे रोका जाए? आयोग जिस तरीके से लगातार जो धांधली निकल कर आ रही है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री ने जिस तरह का बिल लाया, लोकसभा से पास हुआ कि 10 साल की सजा 1 करोड़ का दंड, तो ये तो अविलंब उसको बिहार में भी लागू कर देना चाहिए। और साथ ही साथ पुठिया गरई को पकड़ने से नहीं होगा, इसमें जो मगरमच्छ शामिल है, चाहे आईएएस हो, नेता हो, कोचिंग माफिया हो, कोई भी हो, उनकी गिरफ्तारी और कठोरतम कार्रवाई की आवश्यकता है, तभी इस पर कुछ होगा। अन्यथा इस तरह की चाल चलती रहेगी, छोटी छोटी मछली पकड़ी जाती रहेगी, बड़े मछली छूटते रहेंगे, और उस परिस्थिति में कभी इसकी समस्या का निराकरण नहीं होगा। सरकार को पूरी तरह से कमर कस लेना चाहिए कि चाहे बड़ा मछली कोई भी हो,
उसको जेल के सलाख के अंदर करेंगे, जैसा कि बीएसएलसी में किया था माननीय नीतीश कुमार ने, उसी तरह की उम्मीद इसमें की जा रही है और उम्मीद हम लोग कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री ऐसा करें। ये थे हमारे साथ गुरु रहमान और साफ साफ कह दिए हैं कि TRE 3 परीक्षा जो है उसको रद्द करना अति आवश्यक है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे देशवा न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।